Hello student, welcome to Bhajanpal Vati Inter College online classes. My name is राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आपको बताएंगे उदासीनता वक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कार्गो। देखिए स्टूडेंट, उदासीनता वक्र की विशेषताएं सुनने से पहले आपको ये ज़रूर समझना होगा कि उदासीनता वक्र होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहली जो वीडियो मैंने लास्ट डेज में भेजी है, क्योंकि मैं प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक टॉपिक की वीडियो क्रम से भेजता हूँ, इसलिए देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को सुनने से पहले आपको उदासीनता वक्र होता क्या है ये आपको इससे पहली वाली वीडियो समझनी होगी। यदि आप उस वीडियो को नहीं समझते हो तो आपके ये वाली वीडियो भी समझने नहीं आएगी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि उदासीनता वक्र होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उदासीनता वक्र उदासीनता तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, आपको बताया था। देखिए स्टूडेंट, कि जो उदासीनता तटस्थता वक्र है वो टू गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को बताती है जहां पर कस्टमर को सेम लेवल पर सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि एक उपभोक्ता 2 आम और 1 केला खाता है। पहले 2 आम और 1 केला खाता है, लेकिन सेकंड कॉम्बिनेशन में वह 1 आम और 2 केला खाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके पास 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन उसे दोनों कॉम्बिनेशनों पर सेम लेवल पर सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। तो इस प्रकार से उदासीनता तटस्थता वक्र जब कोई भी कंज्यूमर या 2 गुड्स का कंज्यूम करता है, उपभोग करता है 2 कॉम्बिनेशंस में, 2 गुड्स का कंज्यूम करता है और 2 कॉम्बिनेशंस पर, तो उसे सेम लेवल पर जो सेटिस्फिकेशन प्राप्त होता है उसके लिए जो हम एक रेखा तैयार करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, वह उदासीनता तटस्थता वक्र कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए कर्व। यह एक ऐसा कर्व होता है विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको ये वाला जो आपको बताया, ये उदासीनता तटस्थता वक्र है। इस वाले में यहाँ पर संतरे का उपभोग कर रहा है, A 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आम का। इससे पहली वाली वीडियो, जो आज से पहली वीडियो है, इसमें मैंने इसकी अनुसूची और ये वाली जो वक्र है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो पहले उसे समझें। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आज हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, उदासीनता वक्र की विशेषताएं। तो देखिए पहली विशेषता जैसे है, उदासीनता वक्र दाहिनी ओर नीचे को झुकता है। देखिए स्टूडेंट, उदासीनता जो वक्र है वो नीचे की ओर झुकता है, दाहिनी ओर नीचे की तरफ को झुकता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला उदासीनता वक्र ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दाहिनी की तरफ और नीचे की तरफ झुकता है। ठीक है, क्यों झुकता है कि देखो, उदासीनता वक्र की मूल मान्यता यह है कि उपभोक्ता को 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को समान मात्रा में संतुष्टि मिलती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा में उसे कमी करनी पड़ती है। देखिए, जैसे कोई भी उपभोक्ता 2 कॉम्बिनेशन बनाता है, आम और केला। पहले वो 3 आम खाता है, 1 केला, लेकिन उसके बाद उसने कॉम्बिनेशन बदल दिया, उसने 2 आम खाए, 2 केला, लेकिन तीसरी बार फिर कॉम्बिनेशन बदल दिया, उसने 1 आम खाया, 3 केले। इस प्रकार से क्या हुआ कि उसने बाद में, पहले आम ज़्यादा खाता था, केले कम, लेकिन बाद में चल के आम की संख्या कम कर दी और केले की संख्या बढ़ा दी। तो इस प्रकार से जब उपभोक्ता
दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे पहली वाली वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। इसलिए उदासीनता वक्र दाहिनी ओर नीचे को झुकता है, जिसका ढाल ऋणात्मक होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है उदासीनता वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होती हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी जो मैंने फिगर बताया है कि जो वक्र रेखा है वो मूल बिंदु की तरफ को बढ़ता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, उदासीनता वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं आपको मैं बता ही देता हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ी भी होगी। यदि कोई भी रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसे ये वाली रेखा है तो ये क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। तो थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है कि जो उदासीनता वक्र होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो समानांतर रेखा हों, यानी कि एक दूसरे को समानांतर हों, जब ठीक है, एक दूसरे को काट भी सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है उदासीनता वक्रों की मूल बिंदु से दूरी संतुष्टि की मात्रा को निर्धारित करती है। देखिए स्टूडेंट, जो भी उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो उपभोक्ता की संतुष्टि को निर्धारित करती है। जैसे मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ, ये देखिए चित्र आप, ये जो दूरी है ये मूल बिंदु है, ये वाला फोर्थ पॉइंट में जैसे बताया था, ये क्या है, मूल बिंदु। लेकिन इससे ये वाली जो दूरी है, इसमें ये दूरी है, ये वाला जो डिस्टेंस है इधर, ये एक्स की तरफ ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये उपभोक्ता की संतुष्टि को निर्धारित करता है। ठीक है, उपभोक्ता की संतुष्टि को बताता है। नंबर देखिए फिफ्थ पॉइंट, जैसे कि फिफ्थ पॉइंट है कोई भी उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। कि जो आपका वक्र है वो किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। जैसा कि आपको देखिए इसमें ये वक्र है उदासीनता वक्र, तो ये किसी भी अक्ष को छुएगा नहीं। जैसे ये एक्स है और ये वाई है, ये दोनों अक्ष हैं, लेकिन दोनों अक्षों को वो किसी को भी टच नहीं करता है। ओके, 6 पॉइंट, उदासीनता वक्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो वक्र रेखा यदि 2 या 2 से अधिक हों तो वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट है उदासीनता वक्र गोलाकार या अंडाकार भी हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो उदासीनता वक्र है वो गोलाकार या अंडाकार भी हो सकता है, क्योंकि जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं की इकाइयों का निरंतर उपयोग करते हैं, यानी कि जब हम 2 वस्तुओं का लगातार उपयोग करते हैं जैसे आम और केला, तो हमारी आवश्यकता की तीव्रता कम होती चली जाती है। यानी कि जो हमें उसकी आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता कम होती चली जाती है। जैसे आप आम केला तो खा ही रहे हो, तो फिर क्या आवश्यकता होगी आम और केला की, कम हो जाएगी ना। जैसे आपने 1 आम खा लिया 1 केला, तो आपकी आवश्यकता कम हो जाएगी। 2 आम खा लिए तब भी आपकी आवश्यकता कम हो जाएगी, और अंतपूर्ण संतुष्टि का बिंदु प्राप्त हो जाता है। और जैसे जैसे आम और केला का आप उपभोग करोगे तो आपकी संतुष्टि पूरी हो जाएगी। ठीक है। यदि इस बिंदु के बाद देखो स्टूडेंट्स, एक बिंदु ऐसा आता है कि जब आप किसी वस्तु को उपभोग करते हो, किसी वस्तु को खाते हो या उपभोग करते हो, तो आपको एक बिंदु पर पूरी संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपको भूख लगी हुई है, आप खाना खा रहे हो, आपको 4 रोटी की भूख थी, आपने 4 रोटियों का उपभोग किया, लेकिन उसके बाद भी यदि आप खाना खाओगे तो क्या होगा, समझ जाइए कि 4 रोटी की कैपेसिटी है आपकी, भूख भी उतनी थी, लेकिन आपने और ज़्यादा खाया, तो आपकी जो संतुष्टि है वो किस में पहुँच जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है, वहाँ ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी आपको। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा कि जो आपका उदासीनता वक्र है वो गोलाकार या अंडाकार हो सकता है। जैसे गोलाकार अंडाकार का मतलब इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये उदासीनता वक्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं बताई हैं। सभी स्टूडेंट को नोट कर लेंगे। इससे पहली वाली वीडियो से आप उदासीनता वक्र की विशिष्ट अर्थ और परिभाषा नोट करेंगे, इससे विशेषता नोट करेंगे।
और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।